हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग ये क्लास जो हमारा सीक्रेट के लिए कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं और आज जो है हम नेगेटिव और पॉजिटिव टैग के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिसमें हमने 3 वीडियो अभी तक दिया है, लगभग 10-10 क्वेश्चन का 10-10 क्वेश्चन का 3 वीडियो आपको मिल चुका है। तो उसमें जो है कि कुछ बहुत सारे ऑप्शन को मैं डायरेक्ट काट दे रहा था कि देखिए ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पे ये गलत है, इसमें देखना ये गलत है। तो आप उसको समझ नहीं पा रहे नहीं क्यों उसको काटा जा रहा है। तो आज मैं जो है कि नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड जैसे कह लेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी ये ऑप्शन मिलेगा, ये किसी सब्जेक्ट में भाई सभी विषय के लिए है। ये क्या है, आप किसी भी सब्जेक्ट को हो भैया, ये सभी विषयों के लिए यही है। बस इतना भी अगर आपको याद हो गया, जो नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड है, अगर इतना भी याद हो गया तो आपका समझ लीजिए जो आपका लगभग 75 से 80 नंबर, जो लगभग आपका 75 से 80 नंबर का आता है, कितना 75 से 80 नंबर का, इसमें कम से कम 30 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि 30 क्वेश्चन आप नेगेटिव पॉजिटिव से काट सकते हैं। कटने के लिए तो आप 80 क्वेश्चन में कट सकते हैं, एक एक ऑप्शन 80 क्वेश्चन भी कट सकते हैं। लेकिन जो मैं 30 बता रहा हूँ, 25 से 30 एकदम श्योर इसी से ही आपका सही हो जाएगा, जिसमें 3 ऑप्शन ही कटेंगे डायरेक्ट और एक आपका मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसीलिए हम नेगेटिव और पॉजिटिव को इसको बार बार आप क्या बीच बीच में देखते रहिएगा। जब आपको प्रैक्टिस करनी हो तो एक बार देख के तब प्रैक्टिस करिए। तो उससे क्या होगा, एक बार 2 बार देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप कुछ काट लेंगे ऐसे ही डायरेक्ट, तो थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कुछ ऑप्शन ऐसे हैं कि जो समझ में नहीं आते हैं। तो जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है और जो CDP चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा। और ये प्रैक्टिस के लिए, इसलिए मैं प्रैक्टिस से पहले इसको करा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस में आपको दिक्कत हो रही थी, तो अब प्रैक्टिस में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए भी हम क्या करते हैं, क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। और आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलता हूँ तो उसको नोट कर लीजिए। बाकी जितने सारे इसमें हैं टैग वर्ड इसी से आपके काम हो जाएंगे। लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा होगा उसके बारे में आप देखते रहिएगा। ये हमारे क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड। अब ज़्यादा ना भैया, 15-20 ठो नेगेटिव याद करना है, 25-30 ठो पॉजिटिव याद करना है। और इसमें पॉजिटिव में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो क्या है आपको पहले से ही पता है। जो हम पेडागोजी पढ़ा रहे थे, शिक्षण पढ़ा रहे हैं, तो उसमें और आपके साइकोलॉजी में कुछ वर्ड ऐसे जो डायरेक्ट आपको मिल रहे हैं, वो भी इसमें पॉजिटिव टैग वर्ड में है। तो उसको आपको याद करने की ज़रूरत तो है नहीं, उसका काम वैसे ही हो जाएगा। देखिए पहला क्या है कि एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ ये कहता है भैया कि बच्चे को करके सीखने पे जोर देता है। एनसीएफ क्या कहता है, अगर आप एनसीएफ पढ़े होंगे तो एनसीएफ और एनईपी कहता है कि एनसीएफ कहता है कि बच्चे को करके सीखने पे जोर देना है और वातावरण के साथ अंतःक्रिया करना। मतलब बच्चा, जैसे जीन पियाजे कहते हैं, बच्चा सक्रिय होकर खोजता है, लेवाइगोसी कहते हैं अंतःक्रिया। तो उनका अंतःक्रिया और यहाँ सक्रिय, अन्वेषण, ये सब आपके समझिए पॉजिटिव वर्ड है। ये जहाँ भी हैं क्या हो जाएंगे, सही। और एनसीएफ कहता है करके सीखने पे जोर देना है, गतिविधि आधारित सिखाना। मतलब बच्चे को आप जो कुछ भी सिखा रहे हैं, जो भी बच्चे को सिखाना है गतिविधि आधारित, मतलब करके सीखने पे क्या करना है, आपको जोर देना है कि और इसको सक्रिय करना है अंदर से। मतलब कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा। जैसे प्रेरणा 2 प्रकार का होता है ना, एक आंतरिक, एक बाह्य। मतलब बच्चे को मतलब ऐसा तैयार करना है उसके माइंड में, उसके माइंड सेटअप उसका ऐसा करना है कि वो अंदर से किसी काम करने के लिए क्या हो, तत्पर हो। जब किसी काम करने के लिए अंदर से तत्पर होगा, उसके अंदर रुचि होगी, जिज्ञासा होगा जानने की, तो बच्चा क्या करेगा, ज़्यादा सीख पाएगा। तो ये सारे हमारे पॉजिटिव वर्ड है। तो इन सबको माइंड में क्या करना है, बैठा के रखना। पहला से करके सीखना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को आप वही काम करवाइए जिसमें बच्चा क्या करे, करके सीखे। और आप अध्यापक हैं तो आप भी उसमें सक्रिय रूप से भाग लीजिए। ये नहीं कि बच्चे को हम पता चला बच्चे को हम क्या किए, छोड़ दिए, अब बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है। खेलने के लिए अपने बच्चे को ले गया, अब बच्चा क्या करता है, लेकिन खूब खेलत बा, आप मोबाइल लेके टिपिया होती खाली, ए बैठ बैठ इधर बैठ, फिर अपन चला थी मोबाइल। अब बच्चा अपने में खेल रहे हैं, जब चल, तो उसको टाल दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको भी बच्चे के साथ खेलना है भाई, आपको भी उसमें इन्वॉल्व होना है। कैसे खेल रहे हैं, कहाँ किसी को चोट लगी, कौन एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, कौन एक दूसरे में द्वेष की भावना रख रहे हैं,
टोन एक दूसरे के देखना नहीं चाह रहे हैं। इन सबको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें सक्रिय होना पड़ेगा। ये नहीं कि मोबाइल आप लेके बैठे हुए हैं और लड़के को कह खेलते रहिए, लड़का कुल खेलत हो कि मार पिट्टा करते हो, उससे कोई मतलब ना, बस आप कह दिए हम खिलवा रहे हैं। तो आज के टीचर कुछ ऐसे भी हैं, गवर्नमेंट टीचर भी ऐसे हैं, प्राइवेट टीचर भी ऐसे हैं। बन तो जा रहे हैं स्पोर्ट के टीचर, बस ले जा रहे हैं बच्चे को खेलो। अब किसी को ना कोई नियम बता रहे हैं, किसी को कोई कानून बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कैसे एक दूसरे का सहयोग करना है, कैसे रहना साथ में, कुछ नहीं, बस खेलो भैया, हम बैठ के देख रहे हैं। अब वो भी देख नहीं रहे हैं, किस में देख रहे हैं, हम अपना मोबाइल चला रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं हम पढ़ाने तो क्या बहुत सक्रिय को पढ़ाते हैं। तो नहीं, अगर आप भी क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो मोबाइल मत व्यस्त होइए। अगर मोबाइल में आप व्यस्त हो जाएंगे तो बच्चे पे गलत इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई। तो इसलिए क्या करना है, करके सीखने पे जोर देना है, साथ साथ करवाइए उसको। अब जैसे आपको लर्न करवाना कोई चीज़ तो बोल बोल के करवाइए, कुछ कुछ आप बोलिए, कुछ बच्चे बोलने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बच्चे बोल नहीं पाते हैं, बच्चे बोल नहीं पाते, वो अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से क्या करते हैं, बोलना सीखते हैं। इसलिए क्या करना है, करके सीखने पे आपको क्या करना है, जोर देना है। ठीक है, अभी कल यहीं पे मीटिंग हुई, बढ़िया मतलब 2-3 जन की डटाइल बल खूब कि आप लोग पढ़ाती कम है, मोबाइल से बतियाती ज़्यादा है। अब ये नहीं कि आप पढ़ाने गए, पढ़ा रहे, अचानक रिलेशन फ़ोन आ गया तो पूरा एकदम कहानी है, पूरा फोनों पर निपटा दा, ये नहीं, ये अच्छा गुण नहीं है टीचर का। आप जहाँ पे जिस काम के लिए जा रहे हैं भैया ईमानदारी से वो काम करिए, तब आपको वहाँ से वैसा रिजल्ट मिलेगा। कुछ बच्चे होते हैं, अगर आप अपना दिन याद करेंगे तो जब हम पढ़ते थे क्या करते थे, पढ़ते थे तो जो हमको ज़्यादा मारता था, मन ही मन दोस्त यार अपन गाली देते रहते थे। ठीक है, तो आप भी एक टीचर के लिए नसीहत दे रहे हैं, इस चीज़ को याद रखिए। उस समय कुछ लोग गाली देते थे कि नहीं अरे पढ़ावन कम पीटना ज़्यादा, जब तक खोजता रहना हमारे खातिर, ऐसी मानसिकता बच्चे के अंदर जाती है। अब आज जो टीचर नहीं मारते हैं, अब याद रखिए उसका कैसे अपोजिट हो रहा है। जो टीचर नहीं मारते हैं उनके बच्चे क्या होते हैं, ऐसा नहीं कि मारने से ही बच्चा सीखेगा, लेकिन मारने का मतलब ये है कि वो सक्रिय रहते हैं लेके बच्चे के पास हमेशा। कोई किसी को डांटता तभी है, कोई किसी को मारता तभी है, कोई किसी को क्या धमकाता तभी, जो उससे लगाव उसको ज़्यादा होता है, स्कूल में हो चाहे घर पे हो, ऐसे कोई किसी को नहीं। आप एक टीचर खूब बढ़िया बने, किसी को कुछ नहीं बोलते, ना होमवर्क देते हैं, ना होमवर्क चेक करते हैं, ना मारते हैं, ना डांटते हैं, हाँ ठीक है ऐसे चलने वाले हैं। तो जब आप 10, 20 साल, 25 साल बाद जब किसी एग्ज़ाम में फेल होंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 बार जब एग्ज़ाम में फेल होंगे ना, तब आपको पता है जोन गरियोले हुआ मास्टर याद रहे कि वो मरल कि कुछ हमके ये सब्जेक्ट में हम ठीक है, आज जौन ना मरल तब ओके उसमें गरीबा। गाली आपको पहले भी सुनना है, गाली आपको बाद में सुनना है, तो इससे अच्छा पहले ही सुन ला, पीट के सुधारा बढ़िया से। लेकिन एनसीएफ मारने पे क्या कहता है, जोर नहीं देता। आपको मारना नहीं है, डांटना नहीं है, मतलब हम मारने को हटा के ले रहे हैं कि आप बच्चे के साथ खूब क्या है, सक्रिय हो जाइए, उसके साथ इन्वॉल्व रहिए, करके सीखने पे क्या करिए, उसको सहयोग करिए। ये नहीं कि हम अपने मोबाइल में बिजी हैं, लड़का अपने में बिजी, तो बच्चा कुछ सीखेगा नहीं भाई। अब घर पे जाके कोई बुराई करेगा कि मास्टर तो मोबाइल चलाओ, हम क्या करें, बच्चा क्या करेगा, बोल देगा डायरेक्ट, तब आपको गुस्सा आएगा, पीटेंगे चिड़चिड़ा के। तो पहले आप जैसा कर्म करेंगे वैसा। अब ये कह रहे हैं हस्तपरख, अच्छा ये कर के सीखने का ही चीज़ नहीं दिख रहा है हस्तपरख। जब करके सीखेगा तो हाथ पैर चलेगा, तो हाथ पैर के माध्यम से करके क्या करेगा, सीखेगा। अगला है सम्मान करना। क्या करना, सम्मान करना। बंद मत करा लोग, बहुत गूंजने लगा था आवाज़, लीड में आवाज़ बहुत गूंजने लगता है। ठीक है, लीड में आवाज़ बहुत गूंजता है, ठंडा होता है। तो आवाज़ कितना गूंजता है, लीड में पढ़ने लायक रहता है, फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, आप लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे को। इतना पहन के लोग बड़े से अलवा ठंडा ना लगा था, जिन बैठे ठंडा लगा था। देखिए सम्मान करना, सम्मान करना मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब आपको क्या करना, आप बच्चे का सम्मान करना। जैसे कि नैतिकता लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार हम सीखे ना नैतिकता, तो इसमें क्या करना है, बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से आए, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं पूरा आप लोग का जितना शिक्षण सब इसमें पढ़ा देंगे हम, बस ध्यान सुनते चलिए, थोड़ा लेंदी होगा वीडियो है तो 15-20 वर्ड। अब 15-20 वर्ड है, लेकिन इसके पीछे जो थ्योरी जहाँ से निकल के आए वो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। सम्मान करना का मतलब लड़का या किसी भी पृष्ठभूमि से आए, किसी पृष्ठभूमि मतलब किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, कहीं से आए, अब क्या करना, उसका सम्मान करना है। क्या करना है आपको, उसका सम्मान करना है, चाहे वो गरीब रहे चाहे अमीर रहे। ठीक है, उसका क्या करना है, आपको सम्मान करना है। वो जो ऑप्शन दिखेगा क्या किसी अदर पृष्ठभूमि से आए बच्चे हैं तो किस में चले जाएंगे, वो समावेशी में। किस में चले जाएंगे, समावेशी।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, बच्चे का सम्मान करना है, उसके प्रति घृणा वाली भावना आपको नहीं रखनी है अगर आप टीचर हैं तो। और आपको बच्चों के बीच में भी ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि वो भी एक दूसरे में क्या है, द्वेष भावना न रखें, कंपटीशन की भावना न रखें, अपने में एक दूसरे में सहयोग करके काम कर लें, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। जैसे नैतिकता में लॉरेंस कोहलबर्ग कहते हैं ना कि लास्ट में अपना अपना कई स्टेज में बटा हुआ है ना, कि अपने भाई को मिठाई देता है, फिर अपनी मिठाई लेता है, तो कुछ मिठाई तुम ले लो, कुछ हम ले लेते हैं। तो ये वाली भावना उनके अंदर डेवलप करनी है जब बच्चा कहाँ है, आपके स्कूल में है। तो प्रोत्साहन करना मतलब कोई भी काम अगर वो कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा उससे त्रुटि भी हो गई, थोड़ी सी गलती भी हो गई, तो आप उसको क्या करेंगे, डांटेंगे नहीं, न मारेंगे, न हड़काएंगे, ठीक है, ऐसा ऊंची आवाज़ में उससे बात नहीं करेंगे, प्यार से बात करेंगे एकदम अच्छे से, कोई बात नहीं बेटा, टूट गया कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। उसको क्या करना, प्रोत्साहित करना है, करो। जैसे खेल रहा है, खेलते समय क्या है, एक बार बॉल इससे निकल गई या बॉल नहीं पकड़ पाया, बॉल से ही खेल रहा है, तो ये नहीं कि चलो हटो तुम हटो यहाँ से, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, फिर ट्राई करो, कंटिन्यू करो, तो करके सीखेगा। उसको इन्वॉल्व करना, प्रोत्साहित करना है। अब वो नहीं पकड़ पाया, फिर भी कहो नहीं तुम्हारा बहुत अच्छा था इस बार, पहले बार से बेटर था कि तुम साइड में आ गए थे, गेंद तुम्हें दिख रही थी, तो ऐसा कहना आपको। ये नहीं कि भैया 2 गेंद होकर पिटा गल, बनने के लोग हटाओ यहाँ से, अब अगली बार वो बॉलिंग नहीं फेंकेगा, ऐसा नहीं भाई। प्रत्येक परिस्थिति क्या हमेशा बराबर नहीं होती है, माहौल हमेशा सेम नहीं होता है। जब अंदर से कोई एक बार जोश देता है आपको, जब आपको प्रोत्साहित करता है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, जब 2 बार 4 बार कोई बोलता है तो अंदर से तो जो नहीं दिखता है ना, वो भी हम कर ले आते हैं कभी कभी। तो आपको क्या करना है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है कि तुमसे हो सकता है, तुम कर पाओगे, कर लोगे। ऐसा कहने पे तब जब क्या होगा, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब मेरे साथ बहुत लोग खड़े हैं, मेरे पीछे सर खड़े हैं या मैम खड़ी हैं या मेरे परिवार वाले खड़े हैं, तो हम क्या है, कर सकते हैं। जब ये लोग कह रहे हैं कर सकते हैं, तो अभी कभी कभी अपने अनुभव से बोल रहे हैं कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कर नहीं पा रहा है, लेकिन कर लेगा। कब, जब उसको हम प्रोत्साहन करेंगे तब। प्रोत्साहन मतलब होता है बढ़ावा देना। क्या करना, बढ़ावा देना। क्या होता है प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा देना बच्चे को कि करो, हम हैं तुम्हारे साथ, तब क्या बच्चा आगे कर पाता है। इन आगे कोई जैसे आप ही लोग हैं, कोनो छोटा मोटा दुकान डाल लिए, बिजनेस डाल लिए, अब बाबू रोज दुआरे करिया आवत में, कहने की मत कर, लेकिन ये समझ में ना आता, कार्य कुछ मिले तुरंत रोज रोज कहत में, तो आरे दिन दिमाग खराब है, कुल बेच खा के सुध जीवा घरे बैठ के छोड़ के नहीं, एक ही दिन में थोड़ी कोई सफल होता है। चलो चलते रहो, धीरे धीरे ग्राहक बढ़िया, धीरे धीरे लोग आई हैं, तो आपकी सामान पसंद आएगी, धीरे धीरे लोग आएंगे, बढ़ेंगे, तब जाके आपका मार्केट बनेगा। ऐसे कहना चाहिए आपको, ये नहीं कि एक बार 2 बार फेल हो गया, ये भी आप तो एक काम करना, जो दिल्ली आप, ठीक है, बहुत होगा तो पढ़ाई हम देखते देखते हम उपजिया गए, ये नहीं करो, होगा, आएगा समय, आएगा आएगा। अब कितना जानी हड़बड़ी में मान ला 2019 से जे सुपर टेट में कटल है, 2019 से अब तक जोहत का हुई, भाग गल पेपर दिल्ली कमाए, अगर अचानक से बिहार उहार आ गल और उनमें कितना जानी मार दिल हुई हैं, तब उनके दिल्ली में पछतावा होत हुई कि उस समय पढ़ने में इतना तेज तराक थे, लेकिन आज आगे दिल्ली कमाने के लिए फैमिली के चक्कर में तो हम कुछ कर नहीं पाए। आकाश में पर रुके होते हैं, शादी ब्याह न किए होते हैं, चाहे कुछ भी रहा होता, फैमिली में नमक रोटी खा रहे होते, तो आज मेरा बिहार में चाहे कहीं हो गया होता। तो भागना नहीं भाई, धैर्य रखना है। आप गवर्नमेंट है कि वो फंसा के रखी हो, तो बात की बात हम क्या कर सकते हैं उससे आगे, लेकिन हाँ जो आपका ज्ञान हो कहीं क्या है खराब नहीं होगा। आप नौकरी नहीं पाए मत पाए, नौकरी के लिए थोड़ी हम पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं पाए अलग बात है, लेकिन अपने फैमिली को, अपने समाज को कुछ तो इंगित कर सकते हैं, कुछ तो बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहीं से आएंगे। अब कह रहा है लगाव उत्पन्न करना, हर वर्ड कहाँ से निकल गया सबका बता रहे हैं। लगाव उत्पन्न करना का मतलब होता है कि बच्चे को पर्यावरण से जोड़ के रखना, उसको लगाव उत्पन्न करना बच्चे को। मान लीजिए कि हमारे दादा हैं, ठीक है, क्या उनकी तबीयत खराब हो गई, चाहे माँ है मेरी तबीयत खराब हो गई, तो हम उनको बार बार ध्यान देते हैं कब उनको पानी चाहिए, कब उनको खाना चाहिए, कब उनको नहलाना है, कब उनका कपड़ा धोना है, कब उनको दवा देनी, सुबह हुआ, दोपहर हुआ, शाम हुआ। ज़्यादा तबीयत खराब है तो इसी को हम क्या कहते हैं, लगाव, जिसको हम कह सकते हैं क्या, उनके प्रति हमारा क्या है, प्रेम है, स्नेह है, ये चीज़ें हैं, निस्वार्थ। तो आपके अंदर जैसे एक चीज़ ऐसे एनर्जी लानी चाहिए बच्चों के अंदर कि कहना ना पड़े उसको कि देखो पौधे को पानी देना है, कहना ना पड़े उसे। कोई अगर पौधा तोड़ रहा है तो कहना ना पड़े कि नहीं उसको मना करो। आप किसी की तबीयत खराब है तो किसी को कहना ना पड़े कि नहीं जो बाबू माइक तीन दवाई दे ले आओ, ये कहे कि ना पड़े, ये अंदर से आना चाहिए। जब अंदर से आएगा तब उसे कहेंगे क्या हम, कि लगाव उत्पन्न करना। तो ये कब होगा, धीरे 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 होता है लगाव उत्पन्न करना। तो चीज़ समझ में आ गई। तो बच्चों को क्या करना है, लगाव उत्पन्न करवाना, किससे, पर्यावरण के साथ, ताकि वो और आपस में जो उसके पास लोग हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे उसके माँ बाप हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, सबसे क्या है वो लगा रहे, कंटिन्यू उनके सुख दुख सहयोग
में लगा रहे, जानता रहे क्या सही है क्या गलत है, उनका हेल्प करते रहे। तो क्या करना है आपको, लगाव उत्पन्न करना इन सारी चीज़ों पे। क्लियर। अब कह रहा है कि जिज्ञासा उत्पन्न करना। जिज्ञासा उत्पन्न करना मतलब जानने की इच्छा। आप छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ते जाइए आगे आगे और लास्ट में लाकर उसको रोक दीजिए। मतलब ऐसा स्टोरी उसके सामने क्रिएट करिए कि वो खुद पे खुद आके आपसे पूछे कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो मतलब वो आप तत्पर है, अब क्या है, जानने के लिए तत्पर है। जब कोई सीखने के लिए जानने के लिए तत्पर होता है तब उसको थोड़ा भी बताएंगे ना तो उसको बहुत ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि पूरा गहनता से उस चीज़ को सुनता है, ध्यान करता है। जैसे हम ही मान लीजिए, अब मान लीजिए जैसे क्या है कि अब हम पिक्चर उच्चर देख रहे हैं, मोबाइल में पिक्चर देख रहे हैं, अचानक से नेट क्या हुआ, खत्म। अचानक नेट क्या हुआ, खत्म। अब एकदम अंदर से एकदम कि एकदम बडरवा बचल 10 मिनट बचल है, 10-15 मिनट में हाँ लाइटियों कट गई। हाँ, अब अंदर से एकदम जिज्ञासा बनी हुई कि केहू तनको से नेट दे दे कहीं से तो हम देख लेते हैं कि वहाँ का भयल है। तो ऐसे बच्चे को एक स्टोरी क्रिएट करनी है आपको, थोड़ी 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 करते हुए, जिसमें क्या हो, वो जानने की उसके अंदर इच्छा हो कि चीज़ें क्या हो। जैसे हमने आपको क्या सिखाया था, पेड़ वाला कहानी सुनाया था, पेड़ वाली कहानी सुनाया था। तो उसी तरह बच्चे के अंदर क्या करना है, जिज्ञासा उत्पन्न करना है, वो जानने के अंदर, मतलब जानने के लिए क्या हो, तत्पर हो। अब ये बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहता है कि बालक के, ध्यान दीजिए, बालक के क्षमता, आवश्यकता, जरूरत, बालक के क्षमता, आवश्यकता, जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्लस उसके रुचि, उसके क्रियाशीलता को, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार शिक्षा पद्धति को करना ही क्या कहलाएगा, हमारा बाल केंद्रित शिक्षा। लड़के का मन हो तब यहाँ पढ़ाइए, अगर उसका मन नहीं हो तो पहले उसके अंदर रुचि पैदा करिए। और रुचि पैदा करने के लिए आप बहुत सारे शिक्षण सहायक सामग्री इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण विधियों का आपके पास ज्ञान रहेगा तभी ना। तो आप क्या करेंगे, अपने अनुभव के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करके, ठीक है, अपने अनुभव के आधार पे शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करके आप क्या करिए, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा करिए, रुचि पैदा करिए। जब एक बार वो सीखने के लिए क्या हो, तैयार हो जाएगा, अंदर से तत्पर हो जाएगा, तो फिर आपको सिखाने में ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये बच्चे को तैयार करना, क्या करना, तैयार करना। शादी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, शादी हो जाएगी एक दिन में, लेकिन शादी के लिए तैयार करना क्या है, करा भैया 3 साल पढ़ाई नौकरी पई बात तो तुम्हारा शादी का तैयारी होता है इतना लंबा, 3 साल में तैयार होगा, एक दिन में बिया हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे को तैयार करना है, क्या करना है, बच्चे को अंदर से तैयार करना है, को सीखने के लिए एकदम औजार रहे, हमेशा हमेशा खोजता रहे क्या है, कैसे, कब, क्यों, कहाँ कहाँ, सब चीज़ किसी न किसी से क्या हो, पूछता हो, कहीं दादा से, कहीं मम्मी से, कहीं पापा से, कहीं चाचा से, मतलब पूछता रहे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, टीचर है तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट उसे दे दीजिए कि कह जाए भैया घर सबसे पूछ के आवा कर का हुई, आज सबका अपन नाम लिखे कि माई त्वार का बतौनी, बाऊ त्वार का बतौना, चाचा का बतौना, तब वो लड़का ज़्यादा ज्ञान पाएगा। एक ही क्वेश्चन कई लोग से करेगा, कई तरह से आंसर पाएगा, तो क्या है, ज़्यादा सीखेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, अंतः क्रिया लेवाएगा उसकी के अनुसार। ऐसी चीज़ें आपको अपनानी जब आप टीचिंग लाइन में जब जाएँ, तो ये सब आपको अंदर से आना चाहिए, अपने अनुभव से, कि हम 4 लोग से बात करते तो ज़्यादा सीखते थे। ये हो गया क्या, बाल केंद्रित शिक्षा, बालक के रिस्पेक्ट में किया गया कार्य। बालक एक तरह से देवता है, उसको कोनो तरह से खरोच उरोच आवे के ना चाहिए, वो जैसे कहत हो वैसे ही। वो कहना के मंगर के अगरबत्ती धरावा तो मंगर धरावा उनके खातिर, वो कहना सोमवार के तो सोमवार धरावा, जैसे है ना। तो इस ये कहेगा अभी हमारे पढ़े के मन ना आता, तनको की टेंशन मत दा, उधर करल का चाहत है, उसकी पृष्ठभूमि को पहचानिए, उसकी मानसिकता को पहचानिए, क्योंकि किसमें रुचि ले रहा है। चल खेलने का मन है, चलो खेलते ही हैं, ले जा खेला। वो कित वाला बताओ नहीं ना, टेबल बना दीजिए टेबल, और उसमें जम कराते रहिए, उधर टेबल लिख दीजिए 2 2 2 4 2 3 6 2 चौकाट, आप कुद्दत तो टेबल भी याद कर लिए। हाँ, खेल विधि में तो आपको दिमाग लगाना है, बच्चे को याद कैसे करवाना है, ये चीज़ें हैं। अब कह रहा है व्यवहार कुशलता। व्यवहार मतलब आप जान ही रहे हैं, कुशलता मतलब ऐसा व्यवहार उसके सामने या उसके साथ या उसके आसपास होना चाहिए जिसमें अपने आप को सहज, कुशल और क्या है, सहज महसूस करें। कुशलता मतलब क्या करते हैं, सहज महसूस करें, अपने आप को सेफ महसूस करें, वहाँ कोई तरह से उसे दिक्कत न हो। जहाँ पे बच्चे को किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी, बच्चा वहीं पे ज़्यादा सीखेगा। जहाँ थोड़ी भी घबराहट होगी, थोड़ा भी डर लगेगा उसे, थोड़ा भी उसे तकलीफ होगी, तो क्या करेगा, वो सीख नहीं पाएगा। तो क्या करना है, भय मुक्त वातावरण उसको पैदा करना है। कैसा है, भय मुक्त, वहाँ किसी तरह से उसे डर न लगे, तब तो बच्चा सीख पाएगा। अगर उसे डर लगेगा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा।
अब जो भी चीज़ सिखाना है वास्तविक जीवन से जोड़ के सिखाना है। किससे? वास्तविक जीवन या दैनिक जीवन। तो वास्तविक जीवन और दैनिक, वास्तविक मतलब जो हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो भी सिखाना जो उसके आंखों से दिखे, ये कह सकते हैं हम क्या, मूर्त वस्तुओं के सहारे क्या करना, उसे सिखाना है। किससे सिखाना है? मूर्त से अमूर्त तरफ ले जाना। जैसा शिक्षण विधि हम बताया था ना, मूर्त से क्या, अमूर्त। तो क्या करना है आपको, मूर्त वस्तुओं के सहारे बच्चों को क्या करना है, सिखाना है। जो बच्चा देख पा रहा है उसी का आपको एग्जाम्पल लेना है। ऐसा एग्जाम्पल मत लेना क्योंकि लोग है ना, एग्जाम्पल ऐसा हो जो देख सके, उसे छू सके, महसूस कर सके, तब बच्चा क्या करेगा, ज़्यादा सीख पाएगा, नहीं सीख नहीं पाएगा। आप कह रहे हैं लोकतंत्रात्मक, क्या कह रहा है, लोकतंत्रात्मक। देखिए लोकतंत्रात्मक मतलब क्या होता है? लोकतंत्रात्मक मतलब लोगों के हित की बात कर रहा है। लोकतंत्रात्मक लोगों के हित के लिए, प्रजा में जितने लोग हैं, प्रजातंत्रात्मक मतलब प्रजा के लिए। एक राजतंत्रात्मक होता है तो केवल राजा के लिए, प्रजातंत्रात्मक मतलब प्रजा के लिए जितने उसमें सारे हैं। और एक तो क्या आएगा, जनतंत्रात्मक, जन हो या प्रजा हो या लोक हो, सबका मतलब क्या है, जन कह लीजिए या मानव के हित के लिए। तो आप अगर एक अध्यापक हैं तो आप अध्यापक हैं तो आपका ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए कि जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये इनके हित के लिए होना चाहिए। और जहाँ ये समाज में जाएं वहाँ पे भी कोई दिक्कत ना हो। मतलब हमको क्या है, हमकी जो है कि बैर भी का देला, फल देला, बैर भी क्या फल देता है ना, और सब खाला, लेकिन केहू अपने घरे अगुवारे पिछवारे बैर के पेड़ ना लगावाला। ठीक है, पसंद है लेकिन कोई लगाता नहीं है। बबुल की लकड़ी सबही चाहला कि नहीं चौकी बनवावे चाहे कोनो काम, लेकिन वो क्यों अपने घरे आगे पीछे लगावत ना। तो अपने घर के आमने सामने हम वही लगाते हैं पौधा जिसमें कांटे ना हो, ज़्यादा क्या हो, फूल पत्ती हो लेकिन कांटे ना हो। तो आपको भी बच्चों के बीच में ऐसी जानकारी प्रेजेंट करनी है कि वो भी जहाँ जाएँ वैसा ही दें, कह दें वैसे ही फूल पत्ती वाली उनका जीवन रहो। तो जहाँ भी जाए तो ऐसे ही ना कि जाके कहीं कंपटीशन वाली, कहीं द्वेष भावना, कहीं किसी की तुलना करना, किसी की बुराई करना, ये सब उसके अंदर भावना ना है। अगर आप अध्यापक हैं, एक अध्यापक दूसरे अध्यापक की बुराई कर रहा है अगर स्कूल में, अरे फलाना तो ऐसे पढ़ाओ तो ऐसे उससे, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर ये चीज़ आएंगी और वो चीज़ सीखेगा। और गलती से वो तुलना कर लगे नहीं वो मास्टर ठीक वहीं, तब तो के बुरा लग जाए, बुरा लग जाए। तो उसके दिमाग में डाला कौन, आप डालें और हम डालें ना। तो माँ बाप तो पहले बोले ना कि निकाला था 5 रुपया, निकाले तो बाद में समझ में आना 5 रुपया का 5000 होगा। तो ये चीज़ें गलती अध्यापक की है। तो ये चीज़ें हो गई जन के लिए, मतलब जो लोगों के हित के लिए किया गया कार्य क्या कहलाएगा, जनतंत्रात्मक। बोलना ना था ज़्यादा ना बोला थी आज पूरा विधवत कुल थीरी मिले रहता धीरे धीरे। अब ये क्या कर रहे हैं हम, समावेशी हम ऊपर लिखे थे, समावेशी कक्षा या शिक्षा। तो हम समावेशी शिक्षा और कक्षा दोनों पढ़ा दिए आपको। ठीक है, तो समावेशी क्या कहता है, सबको एक ही में समा के लेके चलना। क्या करना, सबको समा के लेके चलना, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग, मतलब जितने व्यक्तिक विभिन्नता वाले पॉइंट होते हैं, जितने व्यक्तिक विभिन्नता वाले पॉइंट होते हैं सबको बैठा लीजिए कहीं में। ठीक है ना, सब क्या करिए एक ही में, भले कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई बहरा है, सबको एक धारा में जोड़ना है। क्या करना है, सबको एक धारा में जोड़ना, सब पे समान निगाहें रखना। किसी में ये नहीं कहना कि तुम कर सकते हो तुम नहीं, तुम कर सकते हो तुम नहीं, आप कर सकते भी आप नहीं, आप कर सकते आप नहीं, ऐसी वाली भावना टीचर के अंदर नहीं होनी चाहिए। सबको एक समान देखना ही क्या कहलाएगा, समान समावेशी। जैसे हम कह लेते हैं क्या, जैसे हम बताए थे कि जब हम वही चावल अलग बनाएंगे तो अलग बात आएगी, उसको लोग अलग से कहीं भाई चावल दा। अब उसी में जो हम क्या है, अगर सब्जी बनाएंगे तो उसको अलग से लोग मांगते हैं कि हमको सब्जी चाहिए। अगर वही आलू मटर चाहे सब मिला के अगर इस खिचड़ी बना दे जा तो क्यों ना कहीं हमके भतवा दे दा, हमके अलुआ निकाल के दे दा और का मटरवा दे दा, कोई ना कहीं। तो उसी तरह खिचड़ी बना के सबको एक साथ लेके चलना है। अब जो खिचड़ी ना बनल यह मौसम है खिचड़ी का आई जनवरी में, तो एक तरह से ये कर लीजिए खिचड़ी बना के एक कुकर में रखा जाला, जिससे वैसे हमारे क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा, ये चीज़ होती है। अब उसमें देखिए चावल का अलग साइज होता है, मटर का अलग साइज होती है, आलू का अलग साइज और मरचा का अलग तीखा, तो उसमें सब बच्चे हैं। आपको सब पे ध्यान देना है कि कौन तीखा बा, कौन मीठा है, कौन ज़्यादा सीखने वाला है, कौन कम सीखने वाला है। ये सारा कुछ आप टीचर को ध्यान देना पड़ेगा कि मरचा तनिक किनारे कर दे के बाद हाँ
तो इस तरह से खाते समय भी हम ध्यान देते हैं ना, तो आप भी बनाए आप ही हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो उसी हिसाब से क्या करना है, सारे बच्चों को आपको ऐसे क्रिएट करना है, मतलब ऐसा दिमाग लगाना है भाई, आपको अपने शिक्षण विधियों का ऐसा यूज करना है कि बच्चे के अंदर कंपटीशन वाली भावना ना आए, ठीक है। और समावेशी शिक्षा बच्चों के लिए क्या कहलाता है, संसाधन। पढ़ा है ना, बच्चों के लिए क्या है, संसाधन, इसलिए पॉजिटिव में आके रुका है। लेकिन जब टीचर की बात आएगी तो उसके लिए क्या हो जाएगी, चुनौती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चुनौती। चुनौती क्यों हो रही है, चुनौती इसलिए हो रही है क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि समावेशी है, अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग आए हैं, सबकी मातृभाषा अलग अलग है, स्थानिक भाषा क्या है, अलग अलग है, और आपको सबका सम्मान भी करना है। तो सम्मान करवा तो सम्मान तभी नहीं कर पाएंगे जब सभी भाषाओं क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो अध्यापक के लिए चुनौती, क्योंकि उसको कई ठो भाषा आनी चाहिए, कई संस्कृति के बारे में उसको आना चाहिए, ठीक है, और कई शिक्षण विधियाँ उसको आना चाहिए। क्या पता किसी तरीका से कोई और सीख रहा है, किसी तरीका से कोई और, तो इसलिए अध्यापक के लिए क्या ही है, चुनौती है। लड़के के लिए संसाधन ये है कि ये कई जगह आके बहुत सारी चीज़ें सीख ले रहा है, एक जगह क्या है, बहुत सारी चीज़ें सीख ले रहा है, कई सांस्कृतिक ज्ञान हो जा रहा है, कई सामाजिक मुद्दों के बारे में उसको पता चल जा रहा है, देवी देवताओं के बारे में पता चल जा रहा है, तो उसके लिए क्या है, संसाधन। हमने बताया ये क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री। एक होता है केवल क्या, दृश्य, एक होता है केवल दृश्य, और एक कौन होता है, बस श्रव्य। लेकिन आपको अगर श्रव्य दृश्य और दृश्य श्रव्य आए कहीं, तो किसको मानना है, श्रव्य दृश्य, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव होती हैं, बच्चा वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, सीखता है। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ हमारी ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव होंगी, बच्चा वहीं पर ज़्यादा सीखेगा। और सुनना कब सुनना माना जाता है, पढ़ा है ना, सुनना तब सुनना माना जाता है जब सुनने के बाद उसके मनोभाव को आप समझ जाएं, उसके विचारों को आप समझ जाएं, उसके बाद प्रतिक्रिया दे, तो अभी क्या कहलाएगा, सुनना कौशल कहलाएगा। सुनना मतलब पहले सुनने की आदत डालना ध्यान से, चीज़ समझ में आ रही है। और दृश्य मतलब देख के, दृश्य मतलब देखना। तो ये शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं, कौन सी हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। तो एक तो श्रव्य सामग्री होती है, एक दृश्य होती है, एक श्रव्य दृश्य होती है। तो बच्चा कहाँ ज़्यादा सीखेगा, जहाँ देखबो करे और सुनबो करे। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, इसलिए आपको ज़्यादा समझ में आता है। अभी कोई ऑडियो में सुना दिया जाए तो क्या है, समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, या कोई वीडियो दिखा जाए, कोई उसमें बोले ना, तो भी समझ में नहीं आएगा। तो हम जैसे कोई दूर देखते हैं, कोई चार लोग बैठ के बतिया रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो हम यहाँ सोचते हैं क्या बतियावत हैं, दिमाग लगावत है अपन, समझ में नहीं आता हमको ज़्यादा कि कुल क्या बतियावत हो ना। अगर पास होते हैं तो हमको क्या ज़्यादा समझ में आता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ हमारी एक्टिव होती हैं। यहाँ सुनने वाला भी ज्ञानेंद्रिय हमारी एक्टिव है, देखने वाला भी क्या हमारा एक्टिव है। अब वहाँ आसपास हैं तो नकियो हमारा क्या है, एक्टिव है। तो ये सब चीज़ें क्या है, तो श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री जहाँ आएंगी वो ऑप्शन हमारा सही होगा। ये चीज़ हम पहले बता दें, बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिक, ये समावेशी, इन तीनों को एक ही थाली में रखे रहिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये तीनों एक जगह आई तो हम बताए थे किसको मानना है, समावेशी को। तीनों एक जगह आए तो सबसे पहले किसको मारेंगे, समावेशी को। अगर ये दोनों बहुसांस्कृतिक है, बहुभाषिक, और यहीं पे कहीं ठोर आ जाए क्या, मातृभाषा क्या आ जाए, मातृभाषा, तो आप लोग बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक से पहले किस में आ जाइएगा, मातृभाषा में आ जाइए। इस चीज़ को दिमाग में रखिए, जब ज़्यादा टफ बनाए क्वेश्चन तब, ठीक है ना। समावेशी हमने क्यों कहा ट्रिक करने के लिए, क्योंकि समावेशी के अंदर क्या है, ये कुल पहुँचेंगे पढ़े खातिर और ये भी पहुँचेंगे पढ़ने खातिर, वहीं पहुँचेंगे सब। अब कह रहे हैं विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट कार्य उसको देना, मतलब जिसमें करके क्या करेगा, बच्चा सीखेगा, करके सीखेगा, हाथों चलाएगा, तो मतलब किसी गतिविधि में, एक्टिविटी में क्या करना, उसको शामिल करना। कोई समारोह हो रहा है, कोई नाटक मंचन हो रहा है, कोई खेल कूद हो रहा है, तो उसमें क्या करना, बच्चे को जोड़ना है, उसमें बुलाना है, ताकि उसमें क्या हो, वो कम से कम कुछ करेगा नहीं तो कम से कम देखेगा, अनुकरण और अवलोकन के माध्यम से कुछ तो सीखेगा। और जो थोड़ा देख के, जब हम पहले क्या करते हैं, पहले हम किसी चीज़ को देखते हैं फिर सुनते हैं, तब इसके बाद हमारे अंदर क्या आती है, जिज्ञासा धीरे धीरे आती है कि नहीं अब हमको भी करना चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी शाबाशी चाहिए, मुझे भी प्रोत्साहन चाहिए, तब हम उसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। नहीं तो ऐसे में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती भाई, उसमें हम क्या है, कभी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इस चीज़ को मान के रखिए। और जब हमको किसी चीज़ के बारे में जानकारी होती है तो उसमें क्या है, हम खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, एकदम सक्रिय रूप से हमारी क्या होती है, उसमें भागीदारी होती है। कुछ क्वेश्चन डबल हो गया होगा इसमें, पॉइंट सक्रिय करना हो ही गया था ऊपर, ठीक है ना। अब कह रहा है प्रोत्साहन करना भी हो गया था, या बढ़ावा देना ऊपर हो गया था। प्रेरित करना मतलब क्या होता है, तत्पर करना,
क्या करना, तत्पर करना, आग लगावे क्योंकि एकदम अंदर से करे, क्यों का अपने आप पिकअप बना के चला गया, कहे तो कहना पड़ा, ऐसा उसके अंदर क्रिएट करना है। ठीक है, आप जैसे आग लगाने का मतलब आप अपने एज में आगे देख लेंगे, तो अपने एज में क्या कर सकते हैं आप, जैसे आप किसी काम को रोज फोन आवता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ले भाई, किसमें पढ़ाया, प्याज में पढ़ाया था ना, अवस्था में पढ़ाया था ना प्रेम वाला, तो उसमें क्या है, खाली एक दिन अगर फोन आ गया तो एकदम समझ ला कि तू और गाड़ी बिना पेट्रोल को वो गाड़ी की स्पीड से चली, तू आ गए अंदर से आप तत्पर है। ठीक है, आज जहाँ तो नहीं छोट से छड़ दे वाली नाटक पाओ तल्ला, वो 1.5 तल्ला से कूद जीवा, तब वो तुम्हारा गोड़ एकदम सही सलामत रही, मतलब आप अंदर से एकदम एक्टिव हैं, एकदम प्रोत्साहन वाले में है कि नहीं, एनर्जी मेंटेन करके चले हैं। अनार एक लौक तो ना हो, जिसे बताए ना रोबा लौकत ना आके हमेशा निकल पाई, लेकिन तब वो हमेशा कहा निकल जीवा कीड़ा मतीन, गेट सब खड़ा तो रोबा में से निकल जाए। ये चीजें तो अंदर से आपको क्या करना है, प्रोत्साहन अगर बढ़ावा मिला तभी क्या आप इतना एक्टिव हो पाए। तो ये चीजें जब बच्चे के अंदर एक्टिव होगा ना तो कितना बन ले रहा, कहीं ना कहीं सुखा निकल जाए खेले, अगर उस खेलने के लिए अंदर तत्पर है तो कल बहुत तनी बकरी देख ले, चाहे भैंसिया तनी लेना डाल दिए, कुछ ना इकट्ठा भैंसिया को उनच के चल दी हो कि खाद ना रही 4 घंटा ले, हमसे मतलब ना खेले जाए क्या। ये चीजें यार तो देखते रहेंगे, कब मम्मी इधर बकल कब बाबू इधर गई ना, देखत 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 इतना लुत्ती की तरह लेकर निकला ना, फिर खोजे तो रहा कहाँ गया, पता चला बगीचा में, तो आप सोचेंगे जब तक जाएंगे उसको बुलाने के लिए तब तक हम ही कमा कर लेते हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो वो कब होगा, जब बच्चे को क्या करेंगे, अंदर से जब किसी चीज़ सीखने के लिए तत्पर होते हैं तो उस काम में क्या करते हैं, खूब चढ़ करके क्या करते हैं, हिस्सेदारी लेते हैं और भाग लेते हैं। आप बच्चों को महत्व देना, मतलब बच्चे को आप जहाँ महत्व देंगे भैया, करना कब कि नहीं ये ठीक खेलना, या ये बहुत अच्छा बोलती हैं, या ये बहुत अच्छा काम करती हैं, तो जहाँ पे जिसको महत्व मिलता है ना वहाँ थोड़ी सा अपने सीना का होला चढ़ा हो जाला कि चला हमारे यहाँ तनी से बात होती है, ये चीज़ होती है। तो बच्चों को जब महत्व मिलता है तब क्या है, वो भी उसमें क्या है, खूब भाग लेते हैं चढ़ बढ़ के, थोड़ा उनको सम्मान मिल रहा है ना, महत्व मतलब सम्मान। वो जो कह रहे हैं गलत है सही वो बाद में डिसाइड करें, जो कह रहे हैं पहले उनको सुनिए। इसका पे एग्जाम्पल दिए थे ना हम, जो कह रहा है उसको सुनिए। अब पता चलल कि घर में कोनो कांड होखे वाला, आ छोट लड़का वो के संबंध अरे ये क्या के कुछ पता न हो, का कुछ बताई ना, अब कुल देखा था रोज कान, अब ओकर दिमाग में चलत कि ना दादा से कब, आ दादा के बाबू के रोज जाते कहे ओकर डांटे हरे भाग डांटे भागा था। अब बाद में जब कांड तब कहे ये बताओ तो नहीं दादा तो दिन तू सुनते ना रहा है। तो ये मत सोचिए भाई, बच्चा वो लोगन और अनुकरण के माध्यम सीख रहा है। अब तू सोचला अब बड़े हो 25-30 साल के हैं और सोचबा कि 5-6 साल का लड़का का कहीं लड़का तो कुछ कह दे उन्होंने कहा, अगर कहें चॉकलेट दिला ठीक ठीक, अगर एक दिन थपड़ा मिला तो कुल चॉकलेट भुला जाए 1 महीना का, एक थपड़ा में कुल तो एकदम दादा के इकट्ठा उगिल दिए पूरा एकदम बराबर बराबर पाई। लेकिन दादा सुनने के लिए कहाँ बांधा, अरे लड़का है जुटे हुए, अरे अब पहुँच जीवा अगर बोलो पहुँच जीवा है कर, अरे बाबू कुछ नहीं जुटे चल तो टार दे के। अगर जो दिन कांड हो जाए वो दिन वो लड़का के पूरा फुर्सत में मिले एकदम समय, वो लड़का पूरा सुनाई वो दिन, हाँ कि मैं यह कहता नहीं इतना दिन से, लेकिन तुम सुनत ना रहा है, आज समझ में आवत है। तो इसलिए बच्चों को महत्व देना भाई, बच्चे को जब महत्व देंगे तो क्या होगा। अब उसमें लड़का पता है तब लड़का जब शाबाशी मिलेगी किसी भी काम के लिए, जब बच्चे को शाबाशी मिलता है ना तो और 1 गिलास पानी लिया बेटा और लिया, तो देखा ना तू बारात में कहीं जाते हैं तेरे बाबू पानी ले गिलास, अरे बाइक कर लिखा बड़ा बढ़िया तेरे 1 गिलास और ले रहा बहुत, फिर जाए 2-3 गिलास लेके, एक बार में 1 गिलास था। तो उसको क्या दीजिए, उसको महत्व दीजिए, तब बच्चा मेहनत करेगा, तब करके सीखेगा। तो यहाँ पे लेके चलना है कि बच्चे के आवाज़ को दबाना नहीं है। क्या सीख मिली कि बच्चे को आवाज़ को दबाना नहीं है, वो जो कुछ बोल रहा है भाई उसको सुनिए, पहले क्या करिए सुनिए, क्या पता उसके विचार कुछ चल रहे हो, उसके माइंड में कुछ चल रहा हो, कुछ उसमें उलझा हो तो आप उसको सोल्यूशन दे पाएँ। अगर आप उनके विचारों को महत्व नहीं देंगे, उनकी बात को महत्व नहीं रखेंगे, उनका दमन करेंगे तो क्या करेगा, खेलना कूदना घूमना फिरना सब छोड़ देगा, कुछ समझेगा ही नहीं कि मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है। आज जहाँ पर जब किसी की वैल्यू नहीं होती है ना तो किसी के साथ न उसका वार्तालाप होता है, न कहीं से उठक बैठक कुछ नहीं होता है, वो शांति से पड़ा पड़ा रहता है। एक ऐसी स्थिति उसकी ऐसी आती है जिससे लगता है कि हम समाज से या घर द्वार से बहिलावल गलेला, ठीक है। तब वो अकेले घुट घुट के रोना जीना, तब बार बार में दूसरे से गावे लगे बुढ़िया कि देख ला हम जौन खातिर मरत रहनी एक कुछ हो रहा हमारे आगे पीछा लौकते ना हो, आज जौन ये नाती पोता बाढ़ तो हम जनता ना नहीं कुल हमारा हुई है, ये कुल हमारा सहारा भलो। ये चीज़ें आती है, आपके साथ भी आएंगे, तब आप फील करेंगे, तब आपको याद आएगा कि नहीं हम अपने सास के साथ, अपने माँ के साथ, अपने बाबा या दादा के साथ हमने ऐसा किया था, उसका भुगतान मिल रहा, आप ये कहेंगे। लेकिन ये कहने की जरूरत नहीं भाई, ये कहने के लिए आप अवसर काहे दे रहे हैं किसी को, आप सब जान रहे हैं, लेकिन हाँ जब तक शरीर में जान तब तक केहू केहू की जरूरत है का हाँ
अब ये क्या है, प्रयास करना। बच्चा क्या करता है, प्रयास करके सीखता है। अवसर देना चाहिए बच्चे को क्या करने के लिए, बोले के दे अवसर ठीक है, तुम झगड़ा रुकवा दी, बोले का अवसर दे पाते हैं, लेकिन इतना क्या कहते हो, झगड़ा लगाओ नहीं को अवसर दे पाते, इसमें भी है दोनों तरफ से। अच्छा, प्रयोजन कार्य मतलब उससे कोई कार्य सौंप दीजिए जिसमें क्या करे वो करके आए। जैसे आप लोग जब रहे होंगे 6th 7th 8th में, तो आपको प्रैक्टिकल मिलता था कि जब या घरे से गांव से कुल पत्ते खोज खोज के चिपका के लिए वहाँ कौन कौन चिप पौधा कौन कौन पत्ती है, आप लोग कराते ही नहीं है। उससे बच्चा क्या था, उससे बच्चा समझता था कि कौन सा पौधा का नाम सीख जाता था। वो इसलिए होता था कि बच्चा पौधे का नाम और कौन कौन फल जान जाता था। लेकिन आज के टीचर सोचते हैं अरे को तो फालतू ना भैया, वो फिर से आई पद्धति लौट के। वो कराने से बच्चा छू के देखता है उस पौधे को, पत्ती को देखता है, उसके आकार को देखता है। वो तो फोटो में देख ले पतैया लोग फल वालों को, बस बात खत्म। लेकिन आंखों से देखा हुआ बात अलग है। तो ये चीजें क्या करना, उसको प्रयोजन कार्य सौंपना चाहिए जिसे वो करके सीखे। क्रियाशीलता वाला मतलब वही हो गया, करके सीखना। खोजने का अवसर देना मतलब वही चीज क्या कर रहे हैं, प्रयोजन कार्य देंगे, क्या करेंगे, खोजेगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पत्तियां हैं, कौन पेड़ पौधे से चिपकाने के लिए दिया जाएगा। बच्चों की सक्रिय भागीदारी या सहभागिता, बच्चे सक्रिय रूप से होकर सहकारी भागीता वाले में, मतलब एक साथ एक दूसरे का हेल्प करके सहयोग कर क्या करते हैं, सीखते हैं। ये चीजें हो गई यहाँ तक क्लियर आपकी। मैं बार बार बोलता हूँ सृजनात्मक, रचनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि सब पॉजिटिव बार बार बोलते हैं ताकि दिमाग में तो लोग भैया बैठल रहे। तो क्या है, अन्वेषण मतलब खोज करना, ऊपर लिखे थे खोज करना, अब जानबूझ के हम लिखे हैं, जबकि अन्वेषण मतलब खोज करना है, लेकिन अब खोज करना भूल जाएंगे, इसलिए खोज करना भी लिखा गया हो, अन्वेषण भी लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दृष्टिकोण मतलब अपना नजरिया, दृष्टिकोण मतलब क्या होता है, देखने का नजरिया। एक ही चीज को देखने का सबका नजरिया क्या होता है, अलग अलग होता है। और नजरिया किस पे डिपेंड करता है, उसके मानसिकता पे। अब मानसिकता वो करे मन पे है। अब मन जवन करी वो ढूंढ के जवन देख ले रहे हैं, जवन जानत रही है, वही हिसाब से उनका मानसिकता बनी। तो जो चीज़ हम बार बार सुनते हैं, जो चीज़ हम बार बार सुनते हैं या अपने आंखों से बार बार देखते हैं, जो चीज़ बार बार सुनते हैं अपने आंखों से देखते हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क में धारण हो जाता है। उसी के हिसाब से हमारी मानसिकता बन जाती है। फिर प्रत्येक आदमी को हम उसी नज़र से देखते हैं। तो पहले का देखे सुनने का, अच्छा चीज़ का देख ले और सुनने की आदत बनावा, तब जाके मानसिकता आपकी अच्छी होगी। तो अब किसी बच्चे की मानसिकता खराब हो रही है तो करे घरे के परिस्थिति, करे घरे की स्थिति खराब है, वो करे घरे के वालों की मानसिकता खराब है कि बार बार हमेशा झगड़ा बवाल, ठीक है, एक दूसरे के बुराई, यही सब बतिया रहे हैं, गाली गलौज करवा रहे हैं, तो बच्चा भी वैसे सीखेगा। आप चाहते हैं क्या है कि कीचड़ में वो कमल फूल खिलला, वो कहानी अलग ही है, वो खत्म कहानी। जब बड़ा करके नहीं कीचड़ में कमल खिलता है, अरे भैया हर जगह ना खिली, वो गयल कहानी है। हाँ, जब बिना बादल के लोग बारिश करा देते हैं प्रकृति की अपेक्षा विपरीत जाके, तो वो नहीं, आप उस पर बिलीव करिए जो जहाँ पे हैं वहाँ पे क्या चीज़ है, जहाँ पे आप हैं वहाँ पे क्या चीज़ें, इस पे आपको ध्यान देना है। तो कीचड़ में कमल खिलता है, कांटों में फूल खिलते हैं, वो कुल कहानी बहुत बस खाली कहे में ठीक लगा ला, रियल लाइफ में कुल ठीक ना है ना। वो किसी को मोहित करने के लिए और किसी को बहकावे खाते कुल कहला ठीक है, लेकिन रियलिटी लाइफ में नहीं है। जहाँ कांटा तो कांटा ही कांटा निकलेगा, फूल ना निकली आज के ज़माने में, ये भी बात रखिए। कीचड़ है तो कितनों तू साफ करा फूल के, कीचड़ लगल रही हूँ मैं, कीचड़ तो लगा ही रहेगा, ये बात को याद रखिए। तो आपको अगर फूल को फूल की तरह रखना है तो कीचड़ से बाहर ले जाइए। इसीलिए लोग यहाँ से भाग भाग कहाँ जा रहे हैं, केहू जाता बनारस, तो केहू जाता दिल्ली, केहू जाता गोवा, क्या करे कि वहाँ बढ़िया पढ़ाई, पता चल रही है से ढेर कीचड़ हो जाइन है। हाँ, वहाँ दलदल है, यहाँ से ज़्यादा कीचड़ है, वो दलदल है। लेकिन क्या, बस आंखों का धोखा है कि पोछा हमारे कुल साफ कह एकदम, खाली ऊपर से साफ है, नीचे वहाँ गर्रा माटी जोड़ल है, खाली ऊपर सफैया कहल है। ये बात समझिए, यहाँ माटी के देवाल तो कहाँ से मजबूत है, नीचों माटी अंदरों माटी बराबर है कि कुल बराबर है, लेकिन ना गर्रा माटी अंदर है, ऊपर से लिपल है खाली प्राइमर पुट्टी। तो वो चीज़ के चक्कर में भैया परेशान हो जाएंगे आप लोग। आइए, भाषा विभिन्न रूपों का प्रयोग, मतलब बच्चा क्या है, भाषा को अलग अलग तरीके से प्रयोग करना क्या करेगा, जहाँ सीखेगा वो क्या होगा, हमारा सही होगा। प्रेम, खेल, चित्र के माध्यम से क्या करना, समझना, मतलब प्रेम, खेल, सहयोग, सम्मान सब जोड़ दीजिए, जिसके माध्यम से क्या करता है, बच्चा सीखता है। बच्चों को कार्य सौंपना, अब बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य दे देंगे
तो क्या करेगा, वो करके सीखेगा कि आपको ये काम करना, ऐसी चीज़ें होती हैं। घर वालों से पूछ के, अपने भैया बाऊ चाचा भैया केहू से पूछ के, भैया ये प्रोजेक्ट आप तैयार करके लाइए, ठीक है। तो यहाँ का माई बाबू हुआ भैया बड़ा है घर में, आप बड़े हैं तो आपको सहयोग करना चाहिए, लेकिन केहू सुनता ना लड़का के, लड़का हो जाए कुल खरीद के लिए आई, जब उनके समझ में आई लिपि पोती, लेकिन आप मत करिए, खड़े रहिए, बताइए, देखिए देखिए ऐसे होता है वैसे होता है, वो अपने शौक करने दीजिए। लेकिन एक अज्ञानी इतना हम सोचिए कि 1 घंटा के साथ माथा पच्ची कर लिया, 5 मिनट बना दिए, लिख जो, तो 5 मिनट पढ़िए, ड्राइंग बना के दे देंगे, ले जाओ। हाँ, क्या सीखा बच्चा को, सीखा नहीं। आप उसमें 1 घंटा दीजिए, उसे वही से पेंसिल चलाओ भैया। लेकिन आप सोचते हैं कि 1 घंटा हम पेंसिल चलवाए, 1 घंटा हम कहीं रहते तो हमारा 500 रुपया बनत, 300 रुपया बनत। उस बच्चे का अभी 3000 बन रहा है, लेकिन आपको अभी उसका ज्ञान नहीं है। जब वही बच्चा 3 लाख रुपया महीना कमाएगा तब आपको समझ में, अच्छा हाँ उसमें 3000 बनत रहा। तो कैलकुलेशन सीखनी चाहिए आपको। आप जो अपने बच्चे को 1 घंटा दे रहे हैं ना, 1000 दे रहे हैं उसको 1 घंटे में, लेकिन आपको अभी नहीं समझ में आएगा। कब समझ में आएगा, जब बुढ़ाई जब नौकरानी आई तो जब हाथ गोड़ दबाई, जब पोछा मारी, बर्तन धोई, तब समझ 1000 रुपये की देता फालतू में, 1000 हम टाइम दिले होती तो लेकर आज ऐसा ना करते मेरे साथ। ये हम समझ नहीं पाते, ये रियल चीज़ है, लेकिन हम विश्वास नहीं करना चाहते हैं। जे 2-2000 पर नौकरानी रख ले, बर्तन धो होकर जे भी ओकरे घरे सब करे वाला, फिर भी रख ले क्यों के। तो ये भवकाल बनिए कि हम देखा दूसरे लोग घर संभाल 2000 रुपया दे के, तो 2000 रुपया दे के दूसरे घर ना संभाल, तो पहले अपने घर संभाल ला। हाँ, अब अपना घर संभाल रहे हैं कि 2000 रुपये ना लिए बर्तन धो खाते, ताई 4 जगह बर्तन धोआ लगी। ये चीज़ें हैं। आप उसको 2000 नहीं दे रहे हैं, आप यही 2000 का समय अपने बच्चों को नहीं दिए थे। 2000 कमाने के चक्कर में आप अपने बच्चों को समय नहीं दिए, इसलिए उसके अंदर जो गुण सीखा, जो उसके अंदर नैतिकता है, उसी का आपको भुगतान करना पड़ा। 2000 रुपया इधर देखें। कहानी हमेशा लोग अपने आप को अच्छा पता नहीं क्यों बताते, यही नहीं समझ में आता है। नेगेटिव भी सोचिए भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ सब गलत है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचिए। मुझे क्या जरूरत है किसी को रखने की, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं, इसलिए मुझे जरूरत है किसी को रखने की। मेरे पास सब कुछ, फिर कोई रखेगा नहीं रखेगा। अगर आपके सारे बच्चे आपके पास हो, आपकी बहू आपके पास हो, पूरा फैमिली आपके पास हो, किसी को आप आने नहीं देंगे अपने घर में, क्या जरूरत है किसी की। कोई आएगा भी तो किसी के भेदभाव नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर क्या है, मानवता है, सम्मान वाली बात भावना है तब, नहीं तो का एक कुकुरू आ जाए ना तब बोले कि डंडा मार के भगा दबाओ के। हाँ, ये कहाँ से चल यार, हमारे जो पालन कुकर खाली है घरे में रही, ये कुकुर मतलब इनका जो कुत्ता टाइगर सोना बाबू मोना कुल है। हाँ, वो चौकी पर दौड़ी तो कुल ठीक है, लेकिन बड़े कुकुर नहीं भगवा, ये कहाँ से आएगा। ये चीज़ें बहुत अलग लेवल की हैं। आप लोग जब ऊपर उठेंगे धीरे धीरे ना, तब समझ में आएंगे। जब फंसेंगे परिस्थिति में तब धीरे धीरे क्या करेंगे, सीखेंगे। अच्छा, मातृभाषा, स्थानिक भाषा, बोलचाल की भाषा क्या कहलाएगी, हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। रोजमर्रा या दिनचर्या की भाषा, रोजमर्रा या दिनचर्या की भाषा, ये सब आएगा तब क्या होगा, सही होगा। ज़्यादा लंबा ना होता वीडियो होके था, बस समझ में आवक है। 47 मिनट ढेर पढ़ा देने का, आप जल्दी पढ़ाओ। कारणों का पता लगाना मतलब निदान करना। बच्चे को हम जो सिखा रहे हैं उसका मूल्यांकन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कारणों का पता लगा सके कि बच्चा कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करके उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है निदान। और जो चीज़ हम पढ़ते हैं, पढ़ना तब माना जाएगा जब उसके अर्थ को, उसके भाव को, उसके पीछे छिपे विचार को हम समझ गए, तब हमको क्या माना जाएगा कि पढ़ना माना जाएगा। ठीक है। सरल, तार्किक, अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध, ये सब किस में आएगा, आपका सब गणित में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये किस में मिल जाएगा, गणित में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ये भी उसी में मिलेगा। समझ, तर्क, तर्क वितर्क और तार्किक चिंतन का विकास जिसमें कराएंगे वही कि हमारा क्या कहलाएगा, गणित में जाएगा। विस्तार पर ध्यान देना, मतलब बच्चे को जो भी चीज़ सिखा रहे हैं टुकड़ों में नहीं है, पूरा विस्तार पूर्वक बढ़िया से बताइए, लेकिन बोल के ना, करके उसके सामने, उसके साथ करके सिखाइए। आंतरिक प्रेरणा देना है कि अंदर से तैयार होकर, कहाँ से तैयार हो, किसी काम को करने के लिए कहाँ से तैयार हो, अंदर से तत्पर हो। गतिविधि आधारित हो चुका था, प्रगतिशील शिक्षा, यही टॉपिक आपकी बची है ना। प्रगतिशील शिक्षा मतलब बच्चा जिस रास्ते पर चल रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है तो उस पर क्या करना है, आपको थोड़ा और आपको हेल्प कर देना है, प्रोत्साहन कर देना है, बढ़ावा दे देना है कि ठीक है तुम जो कर रहे हो क्या है सही है। वो क्या कहलाएगी, त्रुटि एवं अभ्यास। अगर बच्चा गिलास का पानी लगाया उससे टूट गया तो उसको भी हम क्या मानेंगे, अधिगम का हिस्सा है। वो क्या है, अधिगम का हिस्सा है। त्रुटियां करना अधिगम का हिस्सा भी एक दिन ऑप्शन में आया था,
प्रैक्टिस में। गलतियां करना अधिगम का हिस्सा है, इसलिए उसको क्या है, अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब देखना चाहिए कि बच्चा वहाँ से गिलास उठाया लेके आया तो क्यों उसके गिलास हाथ से गिर गया। कहीं गिलास का वजन ज़्यादा तो नहीं था, अध्यापक है, अब कहीं गिलास का वजन ज़्यादा तो नहीं था, या ज़्यादा मतलब उसके हाथ में या तो उसके पास पावर कम था गिलास पकड़ने के लिए, या तो समझ नहीं पा रहा था मतलब इसमें कितना बल लगा है, ये दिखाना है, आपको दिमाग लगाना है। या कहीं वो गिलास लेके आ रहा था, कहीं उसका ध्यान कहीं और तो नहीं था। ये सब आपको आप वही क्या करना है, निदान करना है। जब बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा तो आपको कारणों का पता लगाना है, क्यों नहीं कर पाया। वो गलतियां कर रहा है तो मतलब उसने कोशिश की, वो सक्रिय है, कोशिश की, वो सक्रिय है, तभी उससे गलतियां हुई। अगर छूता ही नहीं तो गलती होता ही नहीं, और जब गलती नहीं होता तो हम जानेंगे कि वो सीखना ही नहीं चाहता है और सीख भी नहीं पाएगा। वो गलतियां कर रहा है तो मतलब सीखने की कोशिश वो कर रहा है। निदान एवं उपचार। निदान मतलब वही हो गया क्या, कारणों का पता लगाना हो गया निदान। उपचार मतलब क्या है, उपचार मैंने बताया कि निर्देशन और परामर्शन। निर्देशन और परामर्शन, रास्ता दिखा देना कि आपको ऐसे से जाना है। परामर्शन मतलब उस रास्ते में बच्चे को लेके जाना है। जब बच्चा क्या है, किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, ये है लेवाइगोस्की के अनुसार, देख लीजिए, ये है बच्चा यहाँ तक अपना काम कर लिया, फिर आपने बताया कि यहाँ तक आपको जाना है, वो नहीं जा पा रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ से उसको यहाँ तक लेके जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, उपचार करना। क्या करना, उपचार करना। और लेवाइगोस्की के अनुसार क्या हो जाएगा, ZPD हो जाएगा। ठीक है। और कब दी जाती है मदद, बीच में दी जाती है, और ये मदद कैसे होती है, अस्थायी मदद होती है। समझ में आवत कि ना का सच, रुका रुका भैया, हम तो कहीं मिटा गए। व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना चाहिए। वंशानुक्रम एवं वातावरण, तो हम ये कह रहे हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम हम ये कह रहे हैं कि आपको बताया थे कि का चन्ना से बोवा था चाहे गेहूँ बोवा था, कितनों महंगा होखा, का होखा, चन्ना गेहूँ का होखा, कितनों महंगा होखा। लेकिन भैया चन्ना गेहूँ कितनों महंगा होखा, अब ठंडा लगा था ज़्यादा होता दे ना अब कान ठंडा कर एकदम। देखिए हम ये कह रहे हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण। हम कह रहे हैं बच्चा, जो बच्चा है उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, उसके अंदर भी जीन बहुत अच्छा है, उसके अंदर वंशानुक्रम वाली जो चीज़ें हैं, जो सीखने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता उसके अंदर पहले से जन्मजात है। हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं सबकी 10 बौद्धिक क्षमताएं जन्मजात होती हैं, विकास उसी का होता है जिसका इन्वायरमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये उसके अंदर तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, वात अगर मान ला चन्ना खूब महंगा लेके नहीं 120 रुपया किलो वाला आप कहने का हम खेती में बोए दें, तो चन्ना बहुत अच्छा है ना, लेकिन हम कहाँ लेंगे नहीं, उस सर में कहीं बोल दे नहीं, कहीं रेत में बो दिए तो क्या वो जानेगा, नहीं जानेगा। तो इसलिए वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण या आनुवांशिक भी हो सकता है। आनुवांशिक, अगर आनुवांशिकता लक्षण बढ़िया हो तो वातावरण भी बढ़िया होगा, तभी बच्चा क्या है, बढ़िया सीख पाएगा। ठीक है, अगर वातावरण चेंज हुआ तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण जहाँ सटा हो दोनों के लिए चलिएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा है। ठीक है, हो गया, ये भी हो गया। ये एक चीज़ और देख लीजिए, रचनात्मक, बार बार कहते हैं रचनात्मक, सृजनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन, मनन, ये सब जहाँ आएगा, अन्वेषण, खोज करना, सक्रिय होना, करके सीखना, गतिविधि आधारित, ठीक है, चलना, जहाँ पे बच्चा अपने से काम करा, अपन सुना, लेकिन खूब ध्यान से सुना, और सुनने के बाद तब जब उसके मनोभाव और चीज़ को समझ जाए तब सुनना, और करते समय जो ऐसा चीज़ पे इस्तेमाल करना जो आंखों से देखे भी, ठीक है ना, और कानों से सुने भी, वही सब क्या है उसके लिए संसाधन है। ये सब चीज़ें क्या जाएंगे, सब पॉजिटिव, सब क्या होंगी, सही होंगी। अब सारी चिंतन, इसको बहुत अच्छी तरह बताएं। क्या बताएं कि भैया एक जगह अगर तेरे ही खाए सबके आवे के, तू क्या कहलाई, अभिसारी। क्या कहलाएगा, अभिसारी। तो के अपने माई के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन पूछ दे तेरे माई का नाम का, खड़े अपने मामा, अपने क्या माता का नाम बताएंगे तो क्या कहलाएगा, अभिसारी। पूछ दे भैया तेरे अपने माई के बारे में व्याख्या करा था, एकदम खूब बतेबा बढ़ा चढ़ा के, तो क्या कहलाएगा, अपसारी। खाना खाने के लिए हम इकट्ठा हुए, अभिसारी। खाना खा के अपने अपने घरे गए तो अपसारी, तेरे ही में, ठीक है ना, अमन भागे तेरे कैसे अपने में तो क्या है, अपसारी। अपसारी मतलब आपको सोचने समझने विचार तर्क वितर्क करने के लिए आज़ादी देता है, तू जितना सोच ला, ठीक है। और अभिसारी कहता है कि तो कुछ ना दिमाग लगाओगे, जितना पूछे दी खाली उतने का जवाब दा। सही गलत मिलान करने वाले प्रश्न, सही गलत वाले प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये सब क्या कहलाएंगे, अभिसारी।
अब इसमें क्या आएंगे, विस्तृत उत्तरी, व्याख्या करना, निबंध लिखना, खूब बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली बात जिसमें आएगी, किसमें, अपसारी। तो हमेशा हमारा अपसारी सही होगा और अभिसारी क्या होगा, गलत होगा। विश्लेषण क्षमता का विकास करने के लिए क्या, खूब तोड़ फोड़ के वैज्ञानिक बनत है के प्याजे के अनुसार, ना वैज्ञानिक है तो क्या कर रहा है, तोड़ फोड़ खूब सीख रहा है। ये हो गए भैया आपके पॉजिटिव टैग वर्ड। इसके बाद हम चलते हैं किसमें, नेगेटिव में। नेगेटिव भी ज़्यादा समझाएंगे नहीं, जब पॉजिटिव सब आ ही गया है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग हमको लगाना नहीं है। देख लियो, केवल, ही, मात्र, बल देना, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, दंड देना, सजा देना, उसको क्या करना है, ये बाबू तोरे बस करना, तो छोड़ दे पढ़ाई उड़ाई जो आप दिल्ली कमाए। तो क्या कहेंगे, समस्यात्मक बच्चा बोलना, हतोत्साहित करना, एक बार गलती हुई उसको तू थपड़ा पहले ही मार दा कि आप तू यहाँ से निकल जाओ, अरे अब ये मत हमारे सामने को बार, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पुस्तक केंद्रित, जो हम किताब में जैसे जैसे लिखवाए हैं अब वैसे ही परिभाषा याद होनी चाहिए। एक को लाइन इधर उधर भइल तो बल्ली बरबर कुटीबा, ये क्या है, पुस्तक केंद्रित। अब हो गया शिक्षक केंद्रित, मतलब जो मास्टर बोल लो परम सत्य है तन को उल्लंघन कैला तब मन कहते पढ़ा के, या तो मन कहते बिना पढ़ौले बल्ली बबर फिया पीटी। उसको ये नहीं बोलना है कि तोरे बस, मतलब उसको कुछ आता है। जब कोई बच्चा आया कहीं से तो ये मत बोलिए कि तो आपको कुछ आ नहीं रहा भाई, आपके बच्चे को नहीं, बच्चा सब कुछ जान रहा है, जितना उसको जानना चाहिए अपने इन्वायरमेंट से सीख के आया है। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप क्या सिखा सकते हैं इसको। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता मतलब क्या है, लिंग पूर्वाग्रह, जो क्या है लड़के लड़कियों में जो भेद करे वो वाला गलत होगा। बच्चे के विचार, मातृभाषा, स्थानिक भाषा, बोलचाल की भाषा जो इसको स्थान न देना, जहां पर इसका उल्लंघन किया जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये कह रहा निष्क्रिय, उच्च ग्रेडिंग शिक्षा हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम प्राथमिक स्तर से इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि लड़का बाद हम नौकरी करी, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अपने आने वाले जीवन को बेहतर बना सके, ये ना कि नौकरियाँ करी पैसे कमाई, इसके लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ये बात में बैठा लिए दिमाग में। भेदभाव नहीं करना है, बच्चे को दबाव नहीं देना है, व्याख्या वाला चीज़ नहीं करना है कि कोई चीज़ आप समझा रहे हैं तो बस बोल दा, ऐसे ही खड़ा होकर भाषण दे दा, भैया आई या आओ फला ठिकाना, एक को समझ में ना आई तो बोलत रहा, वो भैंस के आगे बीन बजावा, वो बैठ पोगराव तो इसे चिल्लात रहा, वो अपन खिलौना बनावत रहे बैठे कहीं कोने, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको व्याख्या नहीं देना है, उसके पास जाना है, सब में घूम फिर के चलता रहना है, चलते रहना है, करके सीखने पर जोर देना है, उनको सिखाना है कि ये ऐसे नहीं वैसे होगा, तब बच्चा समझ पाएगा, तब सक्रिय होगा। तो याद रहे, जहाँ विद्यार्थी और अध्यापक दोनों सक्रिय होंगे वही ऑप्शन सही होंगे। दिमाग बैठा जहाँ पे अध्यापक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय हों। अगर एक कोनो निष्क्रिय है और एक सक्रिय तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, दोनों सक्रिय होंगे तब ज़्यादा सीखेंगे, इस बात को बैठा लीजिएगा। कठोर अनुशासन, भययुक्त वातावरण मतलब डरा के रखा एकदम धमका के। व्याकरण, इन्होंने के व्याकरण से कोनो मतलब ना, भी 1 से 5 तक पढ़ा रहे ना, व्याकरण से मतलब नहीं है। सिर्फ पेन पेपर, संख्यात्मक, कठोर और मानकृत और मानकीकरण, ये बार बार आपसे पूछ ही रहा है, तो ये जहाँ आया क्या होगा, ये सब चीज़ें हमारी क्या होंगी, गलत होंगे। 14वां ना तो नहीं है, कहाँ 14 हो, अरे बच्चा जब आ रहा है कहीं से आ रहा है तो उसको आप ये मत बोले कि तेरे पास कुछ छूना है, वो आ रहा है अपने घर परिवार अपने इन्वायरमेंट के सीख लेके आ रहा है, तो बोले तो हैं कि अपने आसपास से सीख क्या आया है। अब आपकी जिम्मेदारी बोलती है कि आप उसे क्या सिखाएंगे, उसको जोड़ के ये सेंटेंस बोल लेनी हम। हाँ, ध्यान नहीं देता वालों, वो कहानी वही में लोग गिने लगला, लोग वर रह गिला है। बस आप नेगेटिव पॉजिटिव भैया यहीं पे क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, आशा करता हूँ भैया आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर समझ में आए तो थोड़ा दबा के शेयर करिए बढ़िया से। ठीक है, दबा के मतलब मोबाइल के तरी प्रेस करके ठीक है, बढ़िया शेयर करिए, ज़्यादा लोग से ज़्यादा, जितने ज़्यादा लोग को भैया आप शेयर करेंगे, जितने देखने वालों की जनसंख्या बढ़ेगी उतने जल्दी हम क्या है वीडियो आप लोग के लिए आएंगे। आप लोग देख रहे हैं जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, पूरा प्रूफ के तौर पे हम लेके चल रहे हैं, एकदम क्लियर कि एग्जाम में यही आया है, ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही आएगा, बदलेगा तब की तब बात। लेकिन जितना अब तक हुआ सबको देखते हुए हम चल रहे हैं, उसमें चाहे साइकोलॉजी आपकी हो, ठीक है, चाहे शिक्षण हम देख रहे हैं, चाहे ये चीज़ें, सब कुछ बिल्कुल एकदम क्लियर है। तो अगर साथ बने रहना है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट आप लोग जरूर करिए जो चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन शेयर तो विशेष रूप से करिए, खाली बस आओ तो बंद करे खातिर। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।